मैडम ये पूरा तेलंगाना सेगमेंट और भारत देश सेगमेंट में एमपी इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन का वेव चल रहा है। कैसा रहेगा? वो नरेंद्र मोदी को हरा के हम प्रभुत्व एयरपाट करेगा बोल के राहुल गांधी बोल रहे हैं। और सिकंदराबाद पार्लियामेंट में किशन रेड्डी और पद्माराव गौड़ पूरा तीन पार्टी का कांग्रेस बीजेपी बीआरएस कौन जीतेगा? आपके अभिप्राय क्या है? 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फिर राहुल गांधी ने मोदी को हराएंगे, नहीं तो मोदी को। राहुल गांधी की क्या औकात है हराने की? उसके तो बात ही करना नहीं आता है। वो क्या बात करता है उसको खुद नहीं पता है। वो बाद में सोचता होगा क्या बोल के चले आए। अब पूरा ये नरेंद्र मोदी सेंट्रल में आएगा और नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा और वो पूरा करेगा 400 पार। पूरा प्रतिपक्ष नेता पूरा मिलके मोदी को हराएंगे। मिलने दो, कोई बात नहीं, सही की जीत होती है। जो किया है मोदी जी ने कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, हम जिस उम्र में आ गए हैं, हमने देखा है बचपन से कैसी सरकारें चल रही हैं, क्या चल रहा है। और मोदी जी कैसे रहते हैं, 1 घंटा जाके उनके साथ कोई टाइम बिता के आए कि वो क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, क्या दिनचर्या है उनकी, क्या खाते पीते हैं। वो अपने आप पता क्या बोले चाहे ना बोले, इंसान विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, लेकिन अंदर से जरूर सोचेंगे ये बंदे में दम है। हमें तो लगता है किसी जैसे शक्ति कोई है उनके अंदर। कोई आसान आदमी उतना कुछ नहीं कर सकता देश के लिए। वो बंदा अपने लिए क्या सोचता है? वो तो बस देश के लोगों के लिए सोचता है और देश के लिए सोचता है बस। राहुल गांधी ने क्या बोल रहा है, ये शक्ति है ना, शक्ति को निर्मूल करना चाहिए बोल के राहुल गांधी बोल रहा है। एक एआईसीसी इंचार्ज अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें क्या बोल रहा है, और एक बार नरेंद्र मोदी जीते तो सनातन धर्म के रूप में बीजेपी लेके जाएगा भारत देश का बोल के बोल रहे हैं। क्या इसमें उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? अरे जो राहुल गांधी शक्ति बोल रहा है ना, उससे एक बार पूछना चाहिए कि शक्ति का मतलब क्या है, तुम जानते हो? उसको खुद ही नहीं पता शक्ति क्या है। वो बस क्या मालूम क्या बोलता रहता है। और नरेंद्र मोदी अगर वो राम जन्मभूमि के वजह से जीत रहे हैं, चाहे जिस वजह से जीत रहे हैं, क्या हमारा सनातन धर्म जरूरी नहीं है? सारे धर्म जरूरी है, सनातन धर्म छोड़ दो। हिंदू देश है तो सनातन धर्म तो सबसे पहले जरूरी है। क्यों टेंट में इतने साल से रह रहे थे राम जी? तो उनको किसने दिलाया उनका अपना जगह भवन उनका? तो क्यों नहीं हम बोलेंगे? हम जरूरी नहीं है कि हिंदू हैं इसलिए बोल रहे हैं। किसी भी देश में जाओ आप, वो क्या चर्च वाले जो देश होते हैं वो क्या अपने चर्च को हटा दो उनको, और उनके जीसस क्राइस्ट के सब चीज़ें फ़ोटो वोटो हटा दो, हम मान जाएंगे? तो ठीक है, हम हिंदू हैं इसलिए भी बोल रहे हैं, लेकिन जो सही है उसके पक्ष में बोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को तो कोई हरा नहीं सकता। और ये क्या बोल रहे हैं बोल तो पूरी स्थाई में सनातन धर्म क्या है, शक्ति क्या है, पूरा नरेंद्र मोदी दूसरा मतोन्मादम कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। मुस्लिम को क्रिश्चियंस को पूरा अटैक कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को हराना बोल के ये कांग्रेस पार्टी नहीं तो प्रतिपक्ष पार्टी ममता बनर्जी जैसा पूरा इन लोग बोल रहे थे। तो फाइनली क्या बोलते हैं मैडम, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी आए तो दूसरा इस्लाम के ऊपर क्रिश्चियन के ऊपर अटैक्स होएगा? नहीं, कोई अटैक नहीं है, ये फालतू बात करते हैं। जाके पूछो, हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं। वो तो नहीं कहते कभी भी कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है। कितने देखो आप जर्नलिस्ट हैं मुस्लिम लोग हर क्षेत्र में हैं, उनसे जाके पूछिए क्या हो रहा है उनके साथ, कोई अत्याचार या अन्याय या कोई डिफरेंस? कुछ भी नहीं होता। मणिपुर के ऊपर बात कर रहे हैं ना पूरा प्रतिपक्ष, नरेंद्र मोदी कहीं को नहीं बात कर रहे हैं। अरे काय को नहीं, अभी टाइम नहीं है, क्या जाने वो क्या अंदर अंदर सोच रहे हैं। आप ये मत सोचिए, वो एक ही बंदा पूरे देश के बारे में सोच रहा है। अब वो भी टाइम आएगा उसके बारे में पूछेंगे, और क्या जाने अंदर से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो। और आपको नहीं पता, वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं। मणिपुर के बारे में अमित शाह जी गए ना, सब देख के आए, सब करके आए। जहाँ वो ज़रूरी समझ रहे हैं पहले वहाँ करते हैं, बाद में कोई घर होता है तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही मुखिया करता है ना पहले, तो वो वही है। अभी जो चीज़ पहले ज़रूरी है वो कर रहे हैं, उसके बाद उस पर भी आएंगे। वो कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, मणिपुर हो, सब कवर करेंगे, वो सबका ध्यान रखेंगे। मैडम आप इंदिरा माँ राज के स्थापना करेंगे बोल के इधर रेवंत रेड्डी उधर राहुल गांधी बोल रहे हैं। इंदिरा माँ का राज देखे मैडम आप? इंदिरा माँ का खूब देखे है राज। हर आदमी ये सोचता था कि पता नहीं कौन सी देवी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सब देखा है, और हमने जो झेला है ना वो हमको पता है कि यूपी में महिलाओं ने वहाँ पर, यूपी में आपको तो नहीं पता है, हमको पता है ना, वहाँ तो आदमी बच्चे कोई नहीं सुरक्षित थे, और जगह तो महिलाएं असुरक्षित हैं।
और वहाँ तो आदमी भी असुरक्षित थे और कैसा राज हो गया है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हुआ है। योगी जी उन्हीं के सारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो आज वहाँ की रूपरेखा बदल गई है, वहाँ की सोच बदल गई है। लोग कुकर्म करने से डरने लगे हैं। तो क्यों डरने लगे हैं? उनको डर है ना, मोदी जी योगी जी हैं, वो हमें फिर छोड़ेंगे नहीं। इंदिरा राज आया तो कैसा रहेगा मैडम? अरे आना ही नहीं चाहिए, आएगा ही नहीं, वो कभी नहीं आएगा। ठीक है मैडम। गई इंदिरा फाइनली बीजेपी सेंट्रल पूरा देश में कितना सीट जीतेगा? अरे 400 पार तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा जितना भी हो जाए, 400 से कम तो होना ही नहीं है। थैंक यू मैडम।